सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 20 जनवरी, मंडे। और हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, समझने वाले हैं आज सुबह से निफ्टी में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए आज की लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे अपलोड करता हूँ निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो। और उसमें मैं ये बताता हूँ कि कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता है और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता है अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। तो अगर आपको भी डेली बेसिस पे देखना है निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए सिंपली आपको ये ब्लू लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक कर देना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। क्या मैसेज कर सकते हैं? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है, और उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर इसी चैनल पे अपलोड करता हूं ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए, उस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट ना रहे। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए भी हैं, आप लोगों ने मुझे मैसेज किए थे वीकली रेंज का, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, 9:20 AM स्ट्रेटेजी। और एक नया वीडियो और आज आने वाला है शाम में, जो कि है राइटिंग को लेकर के, राइटिंग थ्रू वीकली रेंज को देख करके हम राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप शाम को ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए, किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बहुत बातें हो गई, अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से, एक्सपायरी 23, डेट आज का, टाइम 9:15। इसको मैं 4x कर देता हूँ और प्ले कर देता हूँ। चलिए एटलीस्ट हम 9:15 और 15 सेकंड के बाद से ही पहला डेटा लेना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो 15 सेकंड तक हो सकता है कभी आपको रेसिस्टेंस यहाँ दिखे, कभी रेसिस्टेंस यहाँ दिखे, या फिर सपोर्ट यहाँ दिखे, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा पहला डेटा हमें क्या दिख रहा है? रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है 23,300 पर, जो कि स्ट्रांग है, कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है रेसिस्टेंस में। और सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है? सपोर्ट हमें दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप नेचुरली दिख रहा है या फिर शिफ्ट हुआ है, ये भी हम देख सकते हैं यहाँ से। ऑप्शन चेन प्लस चार्ट अगर खोलेंगे तो पहले मार्केट का हाई देखेंगे, मार्केट ने हाई लगाया है 298 का। 298 मतलब इन दोनों के बीच में गया होगा, तो ठीक है, ये नेचुरली दिख रहा है फिलहाल। या अगर हम बैक करके भी देखें तो क्या रेसिस्ट सपोर्ट 300 पे था क्या? ठीक है, नहीं था। तो ये नेचुरली दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। सॉरी, नेचुरली नहीं, वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए हम लास्ट टाइम की तरफ फिर से एक्सेल शीट पे नोट करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम एक्सेल शीट पे नोट किया था पहले टिक को देखते हुए कि क्या क्या सिनेरियोज आज के डेट में हमें पॉसिबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लास्ट यहाँ मैं डेट लिख देता हूँ, पॉसिबल सिनेरियोज ऑन 17/1/25। और इधर मैं लिख देता हूँ पॉसिबल सिनेरियोज आज का। हम रोज ऐसे ही पॉसिबल सिनेरियोज को देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। चलिए पहले तो क्या दिख रहा है हम वो लिख लेते हैं। पहले जो सिनेरियो अभी हमें दिख रहा है, हम वो सिनेरियो लिख लेते हैं। पहला पहला हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे पहला दिख रहा है रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। लिख लेते हैं रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। अब अगर ऐसा ही मार्केट बना रहा तो कैसा मार्केट रहेगा? सपोज अगर यही सिनेरियो बना रहा तो मार्केट क्या हो जाएगा? मार्केट बुलिश हो जाएगा। मार्केट बुलिश हो जाएगा और हमारी एंट्री कहां से बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी सेफ एंट्री फ्रॉम
एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। अगर सिनेरियो ऐसा ही बना रहा तो हमारी सेफ एंट्री बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। चलिए अब देखते हैं और क्या हो सकता है यहाँ पे। और ये हो सकता है कि रेसिस्टेंस स्ट्रांग बना रहे, सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हो जाए। रेसिस्टेंस स्ट्रांग बना रहे और सपोर्ट सपोर्ट स्ट्रांग फ्रॉम WTT, मतलब सपोर्ट पहले WTT था फिर स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट स्ट्रांग फ्रॉम WTT। तो जो सिनेरियो में हमारा मार्केट का रेंज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेंज बाउंड मार्केट। और इसमें हमारी वैसे तो सेफ एंट्री कहीं से भी हम ले सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से भी ले सकते हैं और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी। लेकिन अगर हम प्रेशर को देखते हुए चलें तो प्रेशर यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो एक बियरिश प्रेशर बना रहा है। सपोर्ट बियरिश प्रेशर बना रहा है, इसलिए हम जो ट्रेड लेंगे वो हम कंफर्टेबल होंगे लेने के लिए कहाँ से, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। वो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पहले वीकनेस बनाया टॉप के साइड, बुलिश प्रेशर बनाने की कोशिश किया, लेकिन वो बुलिश प्रेशर न बना नहीं पाया, वो वापस से स्ट्रांग हो गया। तो जो हमारा ज्यादा झुकाव रहेगा ना वो बॉटम के साइड रहेगा, मतलब बियरिश प्रेशर रहेगा। वैसे तो मैंने रेंज बाउंड यहाँ लिखा है, लेकिन ठीक है, बियरिश प्रेशर के साइड ज्यादा हमारा झुकाव रहेगा और हम कंफर्टेबल जो होंगे वो होंगे सेफ एंट्री फ्रॉम EOR। वैसे तो हम यूएस से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मैक्सिमम कहाँ तक मार्केट जाएगा, एक डाइवर्जन और नीचे जाएगा, लेकिन क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ हुआ रहेगा, इसलिए हम बियरिश के साइड ज्यादा जाना पसंद करेंगे। चलिए अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हो जाए और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए 23,200 पर, जो कि मुझे पर्सनली यहाँ परसेंटेज दिखाई दे रही है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आप और क्लियरली देख पाए। अभी फिलहाल हमें चार्ट की जरूरत नहीं है, कैंडल की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, सपोर्ट वीकनेस हटा दे, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, मतलब यहाँ पे तीसरा सिनेरियो, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए और सपोर्ट सपोर्ट सेम चीज, स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTT। ठीक है, अगर ये सिनेरियो हमारा बन जाए कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए 23,300 से 23,200 पर, और रेसिस्टेंस यहाँ पे हो जाए और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हो जाए, तो ये हमारा एक काइंड ऑफ ब्लड बाथ सिनेरियो हो जाएगा। ब्लड बाथ सिनेरियो हो जाएगा। इसमें भी जो हमें सेफ एंट्री लेनी है, सेफ एंट्री सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, यहाँ भी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ही बनेगा सेफ एंट्री। काइंड ऑफ ब्लड बाथ में क्यों काइंड ऑफ ब्लड बाथ, क्योंकि दोनों साइड से बियरिश प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखेगा। अच्छा अब क्या हो सकता है यहाँ पे, फिलहाल और तो कुछ मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा एक और है, हो सकता है ये वीक टुवर्ड्स टॉप से शिफ्ट हो जाए, ये वीक टुवर्ड्स टॉप से शिफ्ट हो जाए, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहीं बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ऐसा भी हो सकता है कि रेसिस्टेंस स्ट्रांग ही रहे यहाँ पे रेसिस्टेंस स्ट्रांग ही रहे और सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो जाए 200 से 300 पर। तो भी हमारा सेफ एंट्री कहाँ से बनेगा, सेफ एंट्री उस टाइम अगर ये शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होने के बाद ये परसेंटेज अगर बना रहता है, तो हमारा जो सेफ एंट्री बनेगा वो बनेगा US-1 से, मतलब 23,250 से। और जैसे जैसे ये कम होता रहेगा परसेंटेज, चलिए मान लीजिए ये स्ट्रांग भी हो जाएगा ना, तो भी हमारी सेफ एंट्री कहाँ से बनेगी, वो बनेगी मॉडरेट सेफ, वो बनेगी 250 से।
ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 250 पे आए, उस टाइम हमारा जो ये ब्लू कलर है वो 200 से 300 पर चला गया हो, लेकिन जब मार्केट 200 पे आए तो ये वापस से 300 से 200 पे जाने की तैयारी कर दे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है। तो अगर ये वापस से तैयारी करेगा 200 पे जाने के लिए, तो उस टाइम हमें ये चीज प्रॉपरली दिखेगा कि हाँ अब ये सेफ, मॉडरेट सेफ है या फिर नहीं है। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे आएगा तब वो अपने आप परसेंटेज यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक मॉडरेट सेफ एंट्री हम लोग कह सकते हैं कि 23,250 से हो सकता है। अच्छा, ये प्रेशर कौन सा रहेगा? ये प्रेशर रहेगा बुलिश प्रेशर। ठीक है। और यहाँ मॉडरेट सेफ लिख देते हैं, मॉडरेट सेफ entry from extension of support -1, new EOS from new extension of support -1। चलिए, ये हो गया, ये चारों सिनेरियोज हमें दिख रहे हैं। और क्या हो सकता है मार्केट में वो भी देख लेते हैं। और क्या हो सकता है मार्केट में? रेसिस्टेंस। हाँ, ये भी हो सकता है कि रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप रहे, या फिर चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ, रेसिस्टेंस ऐसे ही स्ट्रांग रहे, रेसिस्टेंस स्ट्रांग रहे, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, वीक टुवर्ड्स टॉप से, जैसे अभी वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स टॉप से ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, तो भी हमारा बियरिश प्रेशर वो रहेगा, बियरिश प्रेशर रहेगा। और एंट्री कहां से बनेगी? सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रेसिस्टेंस एज इट इज स्ट्रांग रहे, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। तो जब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा तो भी हमारी सेफ एंट्री कहाँ से बनेगी? बनेगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। अच्छा, और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए 23,000 पे। तब क्या होगा? रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, वीक टुवर्ड्स बॉटम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वही वीक टुवर्ड्स बॉटम एक ही बात हुआ। और सपोर्ट, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम फ्रॉम वीक टुवर्ड्स टॉप। तो ये एक प्रॉपर ब्लड बाथ सिनेरियो हमारा हो जाएगा। ब्लड बाथ सिनेरियो कैसे? ऐसे हो जाएगा कि रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए 23,300 से 23,200 पर, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप जो है, जो अभी बुलिश प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो चल जाए 23,000, थ्री, सॉरी, वीकनेस बना दे 23,000 पर। तो भी हमारा ये ब्लड बाथ सिनेरियो कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों साइड से बियरिश प्रेशर। और जब ये दोनों साइड से बियरिश प्रेशर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? हमारी सेफ एंट्री तब हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऐसा भी हो सकता है कि रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, सपोर्ट एज इट इज वीक टुवर्ड्स टॉप रहे, रेसिस्टेंस weak towards bottom from strong, and support weak to, support weak towards top ही रहे। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग कौन सा सिनेरियो हो जाएगा? देख लेते हैं। रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाए? रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। हाँ, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 9 नंबर सिनेरियो हो जाएगा। जी, 9 नंबर सिनेरियो हो जाएगा, जो कि अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो है। अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो हो जाएगा, और इसमें नो ट्रेड रहेगा, हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो रहेगा। चलिए, और कुछ होता हुआ नजर आ रहा है क्या मार्केट में? ठीक है, फिलहाल और कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि रेसिस्टेंस कहीं भी टुवर्ड्स बॉटम होके शिफ्ट हो जाए और फिर नए प्लेस पे हो, कोई परसेंटेज मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा सिनेरियो बनता है यहाँ पे।
चलिए, वही सिनेरियो है। अभी भी वीक टूवर्ड्स टॉप है, तो हमारे सेफ एंट्री कहाँ से बनेगी? वो बनेगी 23,148 से, मतलब यहां से लगभग 100 पॉइंट्स नीचे। चलिए, सपोर्ट अब लगभग लगभग स्ट्रांग होने को आया है। तो अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो कौन सा सिनेरियो हो जाएगा वो भी हम देख लेंगे अभी। फिलहाल इसको स्ट्रांग होने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, स्ट्रांग हो चुका है अब हमारा सपोर्ट। अब ये क्या हो गया? रेसिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग फ्रॉम WTT। कौन सा सिनेरियो है इसमें से जो हमने लिखा है? रेसिस्टेंस स्ट्रांग, रेसिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग फ्रॉम WTT, मतलब कौन सा मार्केट? रेंज बाउंड मार्केट। सेफ एंट्री फ्रॉम EOR। क्यों EOR मैंने लिखा है? क्योंकि सपोर्ट बुलिश प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, वो बुलिश प्रेशर बना नहीं पाया, इसलिए वो एक काइंड ऑफ बियरिश प्रेशर बनाया। मतलब जब ये वीकनेस हटी तो बियरिश प्रेशर बना सपोर्ट में। प्रॉपर तरीके से तो नहीं, बट हाँ, प्रेशर के थ्रू बना। वीकनेस जब हटा तब बना। तो यहाँ पे इसलिए हमें यहाँ से सेफ एंट्री जब मिलेगी तभी हम ट्रेड करेंगे, जो कि वैल्यू आ रही है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की 23,305 के आसपास। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। 23,200 का परसेंटेज वॉल्यूम का, कॉल साइड का मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है 69%। ठीक है, नए प्लेस पे वीक टूवर्ड स्टॉप हो रहा है रेसिस्टेंस, तो भी वही रहेगा जो पहले सिनेरियो था। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT, बुलिश प्रेशर, सेफ एंट्री फ्रॉम US। ये सिनेरियो हो गया। चलने देते हैं मार्केट को, देखते हैं मार्केट आखिर क्या करता है। चलिए, वो भी अब हट गया, मतलब रेंज बाउंड मार्केट। हम जब भी ट्रेड लेना पसंद करेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। इस परसेंटेज पे भी नजर बनाए रखिएगा 23,200 के, क्योंकि ये इंक्रीजिंग होता हुआ मुझे दिख रहा है। अच्छा ठीक है, यही हो गया। तो भी क्या हो जाएगा? तो भी हमारा सिनेरियो कौन सा हो गया? रेसिस्टेंस WTB, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस WTB फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, और ठीक है, ये हमने नहीं लिखा है, सपोर्ट WTB फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। हाँ ठीक है, ये लिखा है सपोर्ट WTB हो गया स्ट्रॉन्ग से, और सॉरी, रेसिस्टेंस WTB हो गया स्ट्रॉन्ग से, और सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम से, वीक टूवर्ड्स टॉप से स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, सपोर्ट WTB फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, सॉरी, रेसिस्टेंस WTB फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTT। तो काइंड ऑफ ब्लड बात हो गया यहाँ पे। सेफ एंट्री हमारी EOR से बनेगी, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। अभी भी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 23,303। चलिए देखते हैं, अच्छा सिनेरियो है ये। रेसिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है, भले ही वो एक नए प्लेस पे हो गया है, बट वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है रेसिस्टेंस, और सपोर्ट WTT से स्ट्रांग हुआ है। मतलब काइंड ऑफ ब्लड बाथ हमने लिखा है यहाँ पे, काइंड ऑफ ब्लड बाथ, सेफ एंट्री फ्रॉम EOR, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। मार्केट कहाँ चल रहा है? मार्केट चल रहा है 23,221, मतलब यहाँ से लगभग 80-90 पॉइंट्स ऊपर। अगर हमें मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और अब यहाँ पे हो सकता है, मैं आपको बता दूं, एक चीज और यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट एज इट इज स्ट्रॉन्ग रहे, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, शिफ्ट हो जाए और नए प्लेस पे वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए। वो भी हम लिख लेते हैं सिनेरियो। एक नंबर सिनेरियो, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, उसके बाद रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, फिर शिफ्टेड
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसके बाद रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। रेसिस्टेंस पहले स्ट्रॉन्ग था, फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के बाद वो शिफ्ट भी हो गया टॉप से बॉटम पे, और बॉटम पे शिफ्ट होने के बाद रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी फिर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए एट न्यू प्लेस, न्यू प्लेस। और उसी टाइम सपोर्ट हमारा बस एज इट इज स्ट्रॉन्ग बना रहे, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना रहे। नहीं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम डब्ल्यू टी टी, ये सेम ही चीज हुआ, वो सेम ही चीज हुआ। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो हो जाएगा, तो भी यहाँ पे हमारा एक बुलिश सिनेरियो कह सकते हैं, इसको रेंज बाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये वीक टुवर्ड्स टॉप होगा ना, वो 23,250 पर ही होगा। इसलिए कह सकते हैं एक रेंज बाउंड सिनेरियो, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक ही हमारा मार्केट ये ट्रेवल करेगा। मैं रेंज बाउंड ही लिख देता हूं यहाँ पे। और इसमें हम लोग यूएस से ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, या फिर यूएस माइनस वन मिल जाए तो और अच्छा और सेफ। यूएस माइनस वन मिल जाए तो हमारे लिए और अच्छा होता है, वो और सेफ होता है। सेफ एंट्री फ्रॉम यूएस माइनस वन मैंने क्यों कहा यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम हमें नेचुरली ये दिखेगा कि अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ये हमें बुलिश दिखेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए तो मार्केट एक डायवर्जन और नीचे जा सकता है, यूएस माइनस वन। इसलिए मैंने यहाँ पे सेफ ट्रेड इस केस में यूएस माइनस वन लिखा है। चलिए, और क्या हो सकता है यहाँ पे, और कुछ सिनेरियोज भी हो सकता है। नहीं, अब और कुछ सिनेरियो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है, तो वो ऑलरेडी हमने देखा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हमने नहीं लिखा है, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। रेसिस्टेंस डब्ल्यू टी टी एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हमने लिखा होगा, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस डब्ल्यू टी टी, ठीक है, ये नहीं लिखा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो भी बुलिश मार्केट हो जाएगा और सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है आगे। अभी 9:24 ही हुए हैं और हमने पूरे दिन का मार्केट यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया है। चलिए, इसको मैं थोड़ा और कर देता हूँ 9:25 से। अब मैं यहाँ स्पीड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 9:25, ओके। तो मैं कर देता हूँ 30 सेकेंड्स और प्ले। ठीक है, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम, अब ये शिफ्ट भी हो गया 200 पे। 200 पे शिफ्ट होने के बाद कौन सा सिनेरियो बना, वही रेसिस्टेंस शिफ्टेड, जो हमने ये लिखा था। रेसिस्टेंस कौन सा था, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, डब्ल्यू टी बी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो भी ये सिनेरियो बनेगा, डब्ल्यू टी बी वाला जो सिनेरियो है, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये हमने नहीं लिखा है, ये है रेसिस्टेंस डब्ल्यू टी बी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम डब्ल्यू टी टी। तो भी काइंड ऑफ हमारा ब्लड बाथ ये सिनेरियो हो जाएगा, सेफ एंट्री फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस यही बनेगा। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस फिलहाल अभी हमारा आ रहा है, ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। अच्छा, इस केस में एक चीज और मैं बता दूं, हमारा जो मॉडरेट सेफ है, इसको लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम
टॉप टू बॉटम, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। सपोर्ट, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स, नहीं सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ही मैं रहने दे रहा हूँ, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम WTT। तो भी हमारा यहाँ पे जो केस रहेगा वो रहेगा काइंड ऑफ ब्लड बाथ का। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी ना, वो एंट्री बदल जाएगी, वो सेफ एंट्री हमारी UR+1 की हो जाएगी। क्यों UR+1 की हो जाएगी यहाँ पे? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ऐसा हो सकता है कि हम, हो सकता है यहाँ वैल्यू आने लगे, यहाँ से ट्रेड लेने जाए और मार्केट, ये जो ब्लू कलर है रेसिस्टेंस 200 से वापस से शिफ्ट होने लगे 300 पे। तो मार्केट फिर वो ऊपर जा सकता है यहाँ पे 23,256, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट आते आते ये ब्लू कलर पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाए, वापस से 300 पर रेसिस्टेंस आ जाए, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो इसलिए हम एटलीस्ट यहाँ का वेट करेंगे 23,256 का। यहाँ पे आने देने के बाद ही मार्केट में कुछ हम डिसीजन ले सकते हैं फिर। और कुछ कहीं दिख नहीं रहा है मार्केट में, ठीक है। चलने देते हैं मार्केट को भी, फिलहाल हमें कोई भी एंट्री नहीं मिल रही है। वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वेट ही कर सकते हैं अगर हमें सेफ एंट्री चाहिए तो। चलिए, लगभग मार्केट अपने यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है और आ भी चुका है UR+1 पे। लेकिन जब UR+1 पे आया, तब आप देखिए जो यहाँ की परसेंटेज कम हो गई थी, 83% के आसपास हो गई थी, वो वापस से आ गई है 88% के आसपास। तो यहाँ पे हम एक रिस्क ये ले सकते हैं कि एक परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं। मतलब अगर ये 90% का आपके ऊपर डिपेंड करता है, 90 लगा ले, 95 लगा ले, या पूरा 100 लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर प्रॉपर देखेंगे तो यहाँ भी हमारा वीकनेस बनने की कोशिश कर रहा है 23,250 का स्ट्राइक प्राइस। तो अगर यहाँ पे ये वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाता है ना, तो हमारा सिनेरियो कौन सा हो जाएगा फिर? सिनेरियो हो जाएगा रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप, रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप कौन सा था? रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वीक टूवर्ड्स टॉप से, तो भी बुलिश प्रेशर, और तो हमारी एंट्री जस्ट जो हम अभी EOR से लेने का सोच रहे थे, वो अब हम US से लेने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं पर्सनली अगर यहाँ पे होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि यहाँ पे अगर इसको कम होना रहता ना, तो ये हो गया रहता कम, बट ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड पर्सनली प्रेफर नहीं करूंगा। अब शिफ्ट भी होने वाला है रेसिस्टेंस 200 से 300 पर, और ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद कहीं भी टूवर्ड स्टॉप होता हुआ दिख रहा है क्या? और ठीक है, अभी ये स्टॉप हो गया। कहीं विक्टोर स्टॉप होता हुआ, जी हाँ, यहाँ विक्टोर स्टॉप होता हुआ दिख रहा है रेसिस्टेंस, जो कि है 23,500। यहाँ भी होता हुआ दिख रहा है, जो कि है 23,400। तो अगर रेसिस्टेंस कहीं विक्टोर स्टॉप हो जाता है, सपोर्ट स्ट्रांग रहता है, तो भी हमारा बुलिश प्रेशर रहेगा, और उस टाइम हमारी सेफ एंट्री बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि वैल्यू आ रही है 23,195। चलिए, लगभग अब हम लोग लाइव मार्केट में आ चुके हैं, तो लाइव ऑप्शन चेन में ओपन करता हूं और देखता हूं कि क्या मार्केट में अभी हो रहा है। ठीक है, मार्केट में यही हो रहा है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है 23,500 पे। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? ये वीक टुवर्ड्स टॉप होने वाला है। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप होते हुए, बट क्या ये सही है क्या?
इसको मैं एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये वीक टू स्टॉप होने वाला है यहाँ पे, वही मैंने कहा मुझे दिख रहा था, हाँ यहाँ पे ये 23,300 पे वीक टू स्टॉप होता हुआ दिख रहा है मुझे फिलहाल। वॉल्यूम से भी अगर ओआई भी आ जाता है यहाँ पे, येलो कलर यहाँ पे, तो भी वीक टू स्टॉप हो जाएगा और तब हमारा ये बुल रन कंडीशन हो जाएगा। ये भी मैं लिख देता हूँ। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस वीक टू स्टॉप, सपोर्ट वीक टू स्टॉप, बुल रन सिनेरियो, सेफ एंट्री फ्रॉम यूएस। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही हमारी सेफ एंट्री बनेगी तब भी। ठीक है, चलिए और कुछ खास ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक सिनेरियो यहाँ पे और मैं ऐड कर देता हूँ, इतने ढेर सारे सोचिए सिनेरियोज बनते हैं एक ही दिन में, पॉसिबिलिटीज रहती हैं। रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो जाए, फिर शिफ्ट भी हो जाए, शिफ्टेड, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और फिर नए प्लेस पे, फिर WTB एट न्यू प्लेस। अगर ये सिनेरियो हो जाए और उसी टाइम सपोर्ट हमारा सपोर्ट हमारा वीक टूवर्ड्स टॉप रहे, तो भी ये 8 और 9 नंबर सिनेरियो में हो जाएगा, जो कि अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो हो जाएगा और उस टाइम हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एक यहाँ पे और क्या बनता है, एक यहाँ पे और ये बनता है कि रेसिस्टेंस तो सेम रहे, रेसिस्टेंस सेम रहे और सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप हो ही ना, सपोर्ट स्ट्रांग ही हो, सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग ही हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा फिर एक बियरिश प्रेशर हो जाएगा, बियरिश प्रेशर जनरेट हो जाएगा और उस कंडीशन में, उस सिनेरियो में हमारी सेफ एंट्री बनेगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ही फिर। और कुछ इसके अलावा मुझे मार्केट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और सिनेरियो बता दो क्या, चलिए आप भी परेशान हो जाएंगे, एक और सिनेरियो बता देता हूं यहाँ पे। जो सिनेरियो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप हो, शिफ्ट हो जाए टॉप बॉटम से टॉप पे, फिर वीक टूवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, न्यू प्लेस, न्यू प्लेस और न्यू प्लेस। ठीक है, और सपोर्ट हमारा सपोर्ट हमारा क्या हो जाए, सपोर्ट भी सेम चीज हो, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप। ठीक है, फिर शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, उसके बाद फिर वीक टूवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, वीक टूवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हमारा सिंपली दोनों साइड से बेयरिश प्रेशर मतलब ब्लड बाथ सिनेरियो, और उस टाइम हमारी जो सेफ एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है। तो इतनी सिनेरियोज आज हमें पॉसिबल होते हुए दिख रहे हैं। इन सिनेरियोज में से कुछ भी हो सकता है और इसी के अकॉर्डिंग आपको, सॉरी ये यहाँ से, इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, आपको और हमको दोनों को। चलिए फिर उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से और आप उसको फॉलो करेंगे। चलिए बैंड करते हैं ये सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में जो कि है कल। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।